हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। द स्टॉप लॉस ट्रेडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फोर्थ क्लास में ग्रीक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रीक्स क्या होते हैं? कोई भी ऑप्शन जो होता है उसका जो प्राइस होता है, ऑप्शन के प्रीमियम का जो प्राइस होता है, उसको हम कैलकुलेट जिन सभी फैक्टर्स को लेके करते हैं, की पॉइंट्स को लेके उसको हम कैलकुलेशन करेंगे, उसका मेजरमेंट करेंगे, उसे हम ग्रीक्स कहते हैं। Greeks refer to a set of calculation you can use to measure different factors that might affect the price of an option contract। ठीक है, कुछ चीजें मिलके क्या करती हैं, एक ऑप्शन के प्राइस को बनाती हैं। ठीक है, यही सब चीजें क्या कहलाती हैं, ग्रीक्स कहलाती हैं। इट प्रोवाइड अ वे टू मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑप्शन प्राइस वेरियस फैक्टर। ठीक है, तो इसके The five primary Greek risk measure are known as and options। तो इसके 5 प्राइमरी ग्रीक्स होते हैं। एक ऑप्शंस के मेजरमेंट में 5 प्राइमरी ग्रीक्स होते हैं। नंबर 1 थीटा, वेगा, डेल्टा, गामा और रो। जिनमें से सबसे ज़्यादा मेन जो है वो ये 3 है। ठीक है, और बाकी क्या है, थोड़े से कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा वो है थीटा और वेगा का। ठीक है, चलिए अब यूजेस ऑफ ग्रीक्स। अब ग्रीक्स में हर एक ग्रीक्स का अलग अलग यूज होता है। ठीक है, देखो प्राइस क्या होता है स्टॉक का, इस तरीके से अप डाउन जाता है। ठीक है, जब प्राइस अप जाएगा तो उस हिसाब से उसका ऑप्शन का प्राइस क्या जाएगा। प्राइस जब नीचे जाएगा तो उस पर ऑप्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आज प्राइस यहाँ पे है, कल भी तो प्राइस जाएगा। ठीक है, हर एक ऑप्शन की क्या होती है, एक एक्सपायरी। ठीक है, लेकिन स्टॉक की कोई एक्सपायरी नहीं होती है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट की हमेशा एक्सपायरी होगी, लेकिन इक्विटी की कभी भी एक्सपायरी नहीं होती है। जब इसके अंदर एक्सपायरी आ जाती है तो इसका मतलब डेली डेली क्या होगा, जब डे आगे बढ़ते जाएंगे तो इसका मतलब है क्या है, एक टाइम के बाद में वो एक्सपायर होने के लिए आ जाएगा। ठीक है, जब चीज़ें एक्सपायर होंगी तो हर दिन क्या होगा, उसकी वैल्यू पे असर पड़ेगा। तो क्या होता है, एक सेब की तरह होता है एक ऑप्शन। ठीक है, अब हम उसे खाएं या ना खाएं तो भी क्या होगा, वो एप्पल सड़ेगा नहीं सड़ेगा, एक टाइम के बाद वो खाने लायक नहीं रहेगा। उसी तरीके से क्या होता है, ये एक ऑप्शन भी होता है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। जिसके अंदर एक्सपायरी आ गई उसके अंदर टाइम का इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने क्या चीज़ देखी कि प्राइस के मूवमेंट पे इसका ऑप्शन का प्रीमियम निर्धारित होगा। डे बाई डे क्या होगा, प्रीमियम चेंज होगा। आज यहाँ पे प्रीमियम है, कल को क्या होगा, हमने एक दिन तो यूज कर लिया, जैसे सपोज करो हमने आज एक ऑप्शन खरीदा है। ठीक है, तो कल को वो ऑप्शन क्या होगा, पुराना होगा नहीं होगा, क्योंकि हमने एक दिन की सिक्योरिटी अपने पास में ले ली। इंश्योरेंस में क्या होता है, एक दिन का भी इंश्योरेंस ले लोगे तो भाई वो यूज तो कर लिया हमने, एक दिन की सिक्योरिटी दे दी। आज खरीद के आज ही गाड़ी ठुक जाएगी तो क्या हुआ, वो उसी दिन को सेव करा नहीं करा, और आज के बाद में आज गाड़ी ठुकी कल हो गया, तो आज का दिन तो हमने यूज कर लिया ना उसको, अब कल का कल देखेंगे। तो क्या होगा, हर दिन क्या होगा उसमें, जब टाइम क्या होगा बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, टाइम की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब क्या है, अब एक्सपेक्टेशन मार्केट की क्या होती है। अब एक रोड है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, मार्केट की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी। और एक रोड है जहाँ पे क्या है, कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे एक्सपेक्टेशन क्या है, कम है, और इसमें एक्सपेक्टेशन क्या है, ज़्यादा है। तो इस हिसाब से भी क्या होगा, मार्केट के चलने का जो ऑप्शन होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और बाकी चीज़ें क्या है, इस तरीके से वक्त पे किस स्पीड से प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, किस हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें से क्या होगा, एक ऑप्शन का कैलकुलेशन होगा। तो ऑप्शन में क्या होंगी, 5 चीज़ें आ जाएंगी। एक डेल्टा भी इसी के अंदर कैलकुलेट होगा, थीटा भी इसके अंदर आएगा, वेगा भी आएगा इसके अंदर, गामा भी आएगा और
रो भी आएगा। इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तब जाके हमारा एक प्रीमियम निर्धारित होगा। ठीक है, सब चीज़ें क्या होती है, मैथ होती है। तो हमने ये सब पढ़ लिया कि भाई कैसे प्राइस के मूवमेंट के बाद में हमारा जो डेली डेली क्या होगा, ऑप्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो डेल्टा क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ स्क्रिप्ट मूविंग। प्राइस क्या होगा, ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, कैसा भी रहे, साइडवेज रहे, उसके मूवमेंट से क्या होगा, जो अपना ऑप्शन का प्राइस है या प्रीमियम है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। थीटा क्या हुआ, इम्पैक्ट ऑफ, ये ओ एफ है। ठीक है, टाइम पासिंग कि कितने दिन हमारा यूज हो रहा है, आज कितना यूज हुआ, आज के दिन हमने ऑप्शन लिया है तो एक आज का दिन हो गया, कल का दिन हो गया, परसों का दिन हो गया। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसका इफेक्ट क्या होगा, हमेशा थीटा पे पड़ेगा। इस चीज़ को याद रखना कि भाई जैसे जैसे हमको सिक्योरिटी मिलती जाएगी, जैसे जैसे हम एक्सपायरी पे जाते रहेंगे तो क्या होगा, टाइम की वैल्यू कम होती रहेगी। ठीक है, वेगा जो इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी है उसकी चेंजिंग को क्या कैलकुलेट करता है, वेगा का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, गामा रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, डेल्टा किस स्पीड से चेंज होता है उसे गामा कहते हैं। और रो इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंजिंग। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, 6 महीने में, साल भर में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं। ठीक है, अब क्या है, पहले पढ़ते हैं डेल्टा के बारे में। तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा मेजर द चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम गिवन टू अ 1 पॉइंट चेंज इन अ प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, तो डेल्टा कोरिलेशन कॉल, देखो प्राइस क्या होता है, ऊपर जाता है और नीचे आता है या साइड में रहता है। ठीक है, साइड में रहने का अर्थ इस तरीके से साइड में नहीं रहता है, इस तरीके से साइड में रहता है। जहां ऊपर हुआ वहीं पर क्लोज हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो अब क्या है, डेल्टा मेजर द चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम गिवन टू अ 1 पॉइंट चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट का जो प्राइस होगा वो जब मूव करेगा तो उस हिसाब से हमारे उसको मेजर करेगा डेल्टा। अब देखो प्राइस क्या भागा, 10 पॉइंट भागा, तो उस 10 पॉइंट के हिसाब से हमारा जो प्रीमियम है, सपोज करो वो भी कितने का है, 10 रुपीज का है, तो उस प्रीमियम का रेट क्या होगा, उसका कैलकुलेशन क्या होगा, डेल्टा से होगा। ठीक है, अगर यही 10 का जगह ये 20 पॉइंट भाग रहा है तो उससे हमारे प्रीमियम के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, 30 पॉइंट भाग रहा है तो उससे हमारे प्रीमियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब क्या होगा, डेल्टा से कैलकुलेशन होगा। तो अब हमने क्या बताया था कि ऑप्शन क्या होता है, एक होता है कॉल और एक होता है पुट। ठीक है, एक कॉल हुआ और एक पुट हुआ। कॉल क्या होता है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड होता है, और पुट क्या होता है, नेगेटिवली पुट कोरिलेटेड होता है। प्राइस ऊपर जाएगा तो पुट कॉल का रेट बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन का प्राइस क्या होगा, नीचे जाएगा तो पुट का रेट बढ़ेगा। ठीक है, तो प्राइस के अप डाउन से क्या होगा, कॉल और पुट का, तो इस हिसाब से डेल्टा भी क्या होगा, अलग अलग रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब डेल्टा अलग रिएक्ट करेगा तो इसको भी हम पढ़ के देखते हैं कैसे होता है। तो डेल्टा कोरिलेशन कॉल्स, कॉल पे क्या होगा, अ कॉल इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड टू द स्क्रिप्ट प्राइस। क्या है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड होता है स्क्रिप्ट के प्राइस से। तो एज द प्राइस ऑफ, अच्छा एक बार चेक करते हैं हम कहाँ पे हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले आओ इस पे, ये क्या है, सेंसिबल की वेबसाइट है, खोलो इसे डायरेक्ट। सेंसिबल की वेबसाइट है, ये थोड़ी सी महंगी ज़्यादा पड़ती है, तो अभी अपने ब्रोकर की साइट से कुछ भी कर लो, मतलब ब्रोकर से कह दो कि मतलब ट्रायल मिलता है ना 6-6 7-7 दिन का, तो जो भी तुम्हारा ब्रोकर है, घर में जितनी भी अकाउंट है, पहले सबका यूज करो एक बार। सबके यू प्राइस से क्या करना है तुम्हें, इसका ट्रायल वर्जन लेते रहना। 7 दिन का एक हो गया, ठीक है, दूसरा अकाउंट है उससे 7 दिन का ले लो, तीसरा अकाउंट है उससे 7 दिन का ले लो, चौथा अकाउंट है उससे 7 दिन का ले लो। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या हो गया, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल गया।
और जो क्या होगा 800-850 रुपये का है, एक महीने का सब्सक्रिप्शन है। तो अब इसमें गए हम, कहाँ पे आ गए, ऑप्शन चैन के अंदर। ठीक है, अब ये आई हमारी ऑप्शन चैन। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, आज हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ डेल्टा देखना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा देखेंगे। अब देखो डेल्टा क्या है, ये रहा हमारा डेल्टा, ये पॉइंट में दिख रहा है। मिनिमम क्या है 0.00, मैक्सिमम क्या है यहाँ पे 0.98। यहाँ पे देखो एक बार, इसमें है 1.00 है, 1 से 0। ठीक है, लेकिन कॉल की साइड पे क्या है, ये सब प्लस में है। अब पुट की साइड पे क्या है, ये नेगेटिव में है इस तरीके से। ये सब क्या है, पुट की साइड के हैं और ये कॉल की साइड के हैं। तो क्या है, कॉल्स पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिवली कोरिलेटेड होता है, और पुट पे क्या होता है, नेगेटिवली कोरिलेटेड होता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखो कहाँ से जा रही है, 0 से लेके 1 तक जा रही है, और यहाँ पे क्या है 0 से लेके 1 तक। ठीक है, अब देखो निफ्टी क्या है इस समय, 16,871, 16,871। अब 16,871 पे निफ्टी है, तो 16,871 इस साइड पे आया। ठीक है, 850 से ज़्यादा है, 900 से कम है, ये वो हमारा। अब इस साइड पे देखो ये क्या है, एट द मनी है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, एट द मनी हुआ। तो एट द मनी पे देखो हमारा जो डेल्टा की वैल्यू क्या है, 0.5। ठीक है, इधर देखो क्या है 0.5 है, बिल्कुल दो तरफ। अब यहाँ पे भी 0.5 है, यहाँ पे भी 0.5 है। इससे हम आउट द मनी जाते हैं, एट द मनी से हम आउट द मनी की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, ये वैल्यू कम होती जा रही है, होती जा रही है। और पुट में क्या होता है, ऊपर की साइड पे क्या होता है, ज़्यादा बड़ा प्राइस आउट ऑफ द मनी होता है ना। तो इधर क्या है, ये आउट द मनी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये प्राइस आने वाला है। तो ये सब क्या है, आउट द मनी है, और यहाँ पे ये भी आउट द मनी है। तो एग्जैक्ट 0.50 से क्या हो रहा है, वैल्यू कम होती जा रही है। यहाँ पे देखो 0.50 से वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, अब इन द मनी की तरफ बढ़े हुए, तो इन द मनी की तरफ क्या है, वैल्यू बढ़ती जा रही है। और इधर पे देखो इन द मनी की तरफ क्या है, वैल्यू बढ़ती जा रही है। जब ये बढ़ती जा रही है, अब 1 के हिसाब से, अब इसी को समझो अच्छे से कि अगर निफ्टी मेरा, अगर हमारा निफ्टी कितना बड़ा, 50 पॉइंट बड़ा, तो इसी को किससे गुणा कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई बाई 0.1 सेकेंड 0.50। ठीक है, 25 रुपीज मेरा ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा, निफ्टी अगर 50 पॉइंट बढ़ता है तो। अब इस समय क्या है, ये 196 का है, तो प्रीमियम क्या हो जाएगा मेरा, 196 प्लस 25 रुपीज। अगर मेरा ये ऑप्शन जो है वो 50 पॉइंट बढ़ता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, 221 रुपीज का। ठीक है, अभी कितना है समझ लो, ये क्या है 196 का ही है। ठीक है, ये कितने का है, 196 का है। अगर यही निफ्टी को 100 पॉइंट भगा देंगे तो कितना जाएगा, ये 50 रुपीज बढ़ जाएगा, प्लस 196 प्लस 50 रुपीज बढ़ेगा, क्या जाएगा, 246 रुपीज आ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो डायरेक्टली क्या होता है, को रिलेटेड होता है। अब जितना डेल्टा होगा, ठीक है, प्राइस 1 रुपये बढ़ने पे डेल्टा क्या होगा, उसी के मल्टीप्लाई में बढ़ेगा। अगर 1 रुपये बढ़ा तो क्या होगा, 0.50 बढ़ेगा। ठीक है, सपोज करो मैंने यही ऑप्शन लेने के बजाय मैंने कौन सा पकड़ लिया, अभी कितना है 16,871, तो मैंने 16,500 का पकड़ लिया, ये था मेरा इन द मनी। ठीक है, अब इन द मनी में मेरे पास में कितना है, ये 0.76। अब देखो इस प्राइस पे खरीद रखा है, 0.76 है, कितने का है, 476 का है एक ऑप्शन की कीमत, 476।
प्लस। ठीक है, अब है क्या इसमें हमारे ऑप्शन का प्राइस 0.76, 0.76। और अगर सपोज करो कल ही कल में मेरी निफ्टी 100 पॉइंट भाग गई, कितनी भाग गई 100 पॉइंट, तो क्या जाए, अरे गलत हो गया कुछ, 476, अरे जो भी हुआ देखा जाएगा, रुको मैं दिखा देता हूँ, ये कैलकुलेशन इसने गलत कर रखी है, गड़बड़ हो गई है। ठीक है, 476 प्लस 0.76 मल्टीप्लाई बाई 100, ये गड़बड़ कर रहा है, पहले ऐड कर दे रहा है, बोर्ड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई होगा फिर ऐड होगा, बोर्ड मास लगा ही नहीं रही है। ठीक है, चलो अपने हिसाब से करते हैं, 0.76 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है 76 हो गया, प्लस 100 पॉइंट के मूव के हिसाब से 476 रुपीज का ऑप्शन है, तो इसकी वैल्यू अच्छा हाँ गड़बड़ हो गया था, हाँ अब सही है। 476 का 76 का वो था हमारा 0.76 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना हुआ 76 का है, और हमारा जो ऑप्शन का प्रीमियम कितना है 476 इज इक्वल टू 552 रुपीज का हो जाएगा। मैंने सी दबाया था, सी ई नहीं दबाया था, इस वजह से जो पुरानी कैलकुलेशन थी उसी में ऐड होता जा रहा था वो। ठीक है, तो अब क्या हुआ देखो, हमारा जो ऑप्शन का प्रीमियम क्या हुआ, निफ्टी के एक पॉइंट के बढ़ने से हमारा जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो 0.76 बढ़ेगा। अगर 100 पॉइंट बढ़ा तो 76 रुपये बढ़ जाएगा, 1000 पॉइंट बढ़ गया तो 760 रुपीज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा। तो ये क्या होगा, डेल्टा इस तरीके से कोरिलेटेड करता है। अब जितना डीप इन द मनी होगा उतनी क्या है इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तभी मैं कहता हूँ कि ज़्यादा दूर की वैल्यू मत पकड़ो। अब ये देखो हमने यहाँ का पकड़ लिया, सपोज करो ये कितना है 18,000 का है, 18,000 का क्या है 0.01। अब 100 पॉइंट भागा, निफ्टी मेरा 100 पॉइंट भाग गया, तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.01 है, तो मेरा डेल्टा के हिसाब से 1 रुपीज बड़ी वैल्यू। क्या बढ़ा मेरा, कुछ ऑप्शन की वैल्यू बढ़ी क्या, कुछ नहीं बढ़ी, ये बेकार हो जाएगा पूरी तरह से। देख लो निफ्टी आज कितना भागा था, निफ्टी आज कितना भागा है, काफ़ी अच्छा भागा है आज। ठीक है 1% के लगभग भागा था। अब उस हिसाब से ये ऑप्शन की वैल्यू देख लो कितनी निगेटिव पे जा रही है, लेकिन इन द मनी वाले बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे हैं, बड़े हैं ये। तो इस तरीके से देख लो कितनी ये निगेटिव की वैल्यू ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दूर का ऑप्शन क्या कर दे रहा है, निगेटिव में लेके आ रहा है। तो क्या हो रहा है देखो, कोई ऑप्शन क्या है इस तरीके से बढ़ रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं, कोई देखो यहाँ पे कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये देखो 400% बढ़ा ये। कैसे पुट वाले क्या होना चाहिए, नीचे गिरने चाहिए, नहीं बढ़ते। हर चीज़ की हिसाब क्या है, मार्केट हर चीज़ को कीमत देता है, तो वही सब कीमत कैसे पता करते हैं हम लोग, डेल्टा जो इसके ग्रीक्स हैं उससे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब इसके थ्योरेटिकल पार्ट में आते हैं। एज द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग राइजेस द कॉल प्रीमियम इंक्रीज, प्राइस राइज करेगा तो प्रीमियम भी इंक्रीज होगा। एज द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग फॉल द कॉल प्रीमियम डिक्रीजेस, तो क्या होगा, जैसी प्राइस अंडरलाइंग का प्राइस गिरेगा तो प्रीमियम भी डिक्रीज होगा। कॉल है पॉजिटिवली डेल्टा रैंकिंग फ्रॉम 0 to 1। अभी हमने देखा कॉल में जो इसका ऑप्शन का प्राइस है वो कहाँ से 0.98, 0 से 1, 0 से स्टार्ट हो रहा है, लगभग लगभग 1 तक चले जा रहा है। ठीक है, इसमें देखो 0.02 कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, तो यहाँ तक जाता है ऑप्शन का प्राइस। ठीक है, तो फॉर आउट द मनी कॉल हैव डेल्टा अप्रोचिंग 0। ये सब क्या है, आउट द मनी है। ये क्या हो रहा है देखो, बढ़ते से घटते हुए क्रम में जा रहे हैं, 0 की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। इन द मनी 0.5 रहेगा एट द मनी, और इन द मनी क्या होगा 0.5 से ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, जितना डीप इन द मनी होगा उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो फॉल आउट द मनी अप्रोचिंग टू 0, एट द मनी कॉल हैव डेल्टा अप्रोक्स 0.50। ठीक है,
इन द मनी कॉल हैव डेल्टा अप्रोचिंग 1। ठीक है, ये आ गया समझ। अब डेल्टा कोरिलेशन पुट के साथ में, अब पुट इज नेगेटिवली कोरिलेटेड टू द स्क्रिप्ट प्राइस। एज द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग राइजेस द कॉल प्रीमियम डिक्रीज। ठीक है, प्राइस राइज होगा तो प्रीमियम डिक्रीज होगा। एज द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग फॉल्स द कॉल प्रीमियम इंक्रीज। ठीक है, जब अंडरलाइन का प्राइस बढ़ेगा तो इसका प्रीमियम घटेगा। ठीक है, इसका प्राइस जब गिरेगा तो प्रीमियम इंक्रीज होगा। ठीक है, कॉल हैव नेगेटिवली डेल्टा रैंकिंग -0 से 1 के लिए। फॉर आउट द मनी कॉल हैव डेल्टा अप्रोचिंग 0। आउट द मनी में क्या होता है, जो डेल्टा होता है वो होता है 0। देखो 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, एट द मनी 0.5 और इन द मनी -1। ठीक है, और इन द मनी कॉल हैव डेल्टा -1। अब देखो चार्ट किस तरीके से बनेगा। हमारे पास में क्या थी, 0 से लेके 1 तक की डेल्टा की वैल्यू है। ठीक है, और ये है उसका अंडरलाइन का प्राइस। तो जैसे जैसे अंडरलाइन का प्राइस बढ़ेगा, ये गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पे कॉल ऑप्शन लिख देना था। ठीक है, अब सही लग रहा है ना। तो ये क्या है, कॉल ऑप्शन में। ठीक है, कॉल ऑप्शन ले रखा है हमारा। क्या है ये, जो प्राइस होगा, जैसे से प्राइस क्या है, 0 से 10 हो गया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 100 तक। प्राइस क्या होगा, जैसे जैसे बढ़ेगा उसके डेल्टा के वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अब इस समय क्या है, सपोज करो यहाँ पे हमारा प्राइस की जो है 50 पे है। 50 पे क्या है, ये एट द मनी है, तो इसके ऑप्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.50। ठीक है, ये सब क्या है, एट द मनी है, तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू 0 है। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा इसकी वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब सेम पुट ऑप्शन के लिए क्या करेगा, ये ऑप्शन इस तरीके से जाएगा। 1 से हमारी जो वैल्यू है वो कहाँ की तरफ जाती है, 0 की तरफ जाती है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो इसकी जो अंडरलाइन की वैल्यू है वो क्या आएगी, 1 से लेके 0 की तरफ जाएगी। ठीक है, और कॉल में क्या होगा, यही जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 की तरफ ऊपर जाएगी। तो 0 से लेके 1 की तरफ जा रही है ऊपर की तरफ। और पुट में क्या हो रहा है हमारा, सेकंड पुट में क्या होगी, यही वैल्यू 1 से लेके 0 की तरफ आएगी। एक मिनट, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा भूल जाता हूँ मैं लगाते समय। ये सब माइनस में आएगा, -1 से लेके 0 की तरफ आती रहेगी। ठीक है, तो ग्राफ होगा, ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। और कॉल में क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए डेल्टा हमने पढ़ लिया। अब कल हम थीटा के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो आगे के 3 जो ग्रीक्स बचे, ठीक है, रो वगैरह के, रो, वेगा और गामा, वो हम क्या करेंगे, एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद से हम स्ट्रेटेजीज को पाएंगे। देखो, ऑप्शन के अंदर हमेशा स्ट्रेटेजी को लेके चलना, बिना स्ट्रेटेजी के काम हमेशा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हमेशा पैसा बहुत ज़्यादा पनिश करेगा। ठीक है, अब ऑप्शन के अंदर, बाइंग के अंदर हमें स्टॉप लॉस लगा के रखना होता है। ठीक है, तो हम उसमें चेक करते रहते हैं, लेकिन कि भाई स्टॉप लॉस कहाँ तक पहुँचेगा हमारा। ठीक है, और जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो उसमें ऑप्शन का प्राइस क्या होगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, एक फ़ायदा ये होता है कि आज चलो जो स्टॉप लॉस था अगर वहाँ तक नहीं पहुँचा तो अगली बार क्या होगा, हमारा जो प्राइस है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस और नीचे खिसक जाएगा। हम क्या होगा कि प्लस में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको क्या होगा, हमारी जो ऑप्शन की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, प्रीमियम डेली डेली डिके होता रहेगा। तो स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा दूर पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारे फेवर में आता रहेगा डेली डेली। तो ऑप्शन चेक करने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है उसमें। सबसे बढ़िया चीज़ ऑप्शन सेलिंग की ये रहती है। ऑप्शन बाइंग भी बहुत अच्छी है, ऑप्शन सेलिंग भी बहुत अच्छी है। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय, गुड नाइट।